शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की उस कृपा के कारण आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं, जिसमें काकभूषुंडी जी का रामायण श्रवण कर रहे हैं। आप सभी हम आज इस धरा सृष्टि में सबसे ज्यादा अगर कोई भाग्यशाली है तो आप और हम हैं, क्योंकि हमें उन भगवान उस जगदीश की कथा को सुन पा रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। भगवान की बिना कृपा के ऐसे ग्रंथों की महिमा सबके कानों तक नहीं पहुंचती है। तो आज आप और हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जो हम गा पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप गा पा रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं। कथा श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र को सुना नहीं जाता है, अपनी इच्छा से नहीं सुन पाते हैं जब तक स्वयं भगवान की कृपा ना हो। जब भगवान की कृपा होगी तभी भगवानों के नामों की आलोचना हो सकती है, उनके नाम लिया जा सकता है, उनकी कथाएं सुना जा सकता है, उनके भजन सुनने को मिलता है। ये भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरे भोले बाबा की ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है कि ऐसे श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को गा पा रहे हैं। भगवान ने जब अपने बाल लीला किए, उस बालपन को देखने के लिए हमेशा शंकर भगवान जी, नहीं तो देखिए जब माता भवानी जी शंकर भगवान जी कहते हैं कि आपको बिना बताए एक बार हम अयोध्या चले गए थे रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए, काकभूषुंडी जी के साथ हम गए थे। और बताते हैं कि जैसे हम वहां गए उससे माता के आंगन में खेल रहे उस रघुनाथ जी के दर्शन करने, लेकिन वो अब कैसे दर्शन किया जाए, हमें अंदर जाने ही नहीं मिला। तो बोले कि सरयू नदी के किनारे हम वहां बैठे और लोगों के भविष्य बताने लगे। तब जैसे जैसे भविष्य बताते गए तब माता कौशल्या जी के पास उस बात को पहुंचा और तब माता कौशल्या जी ने हम लोगों को बुलाया। और जब मैं गया तो अंदर जब जाके पहुंचा, भगवान को देखा माता के गोद में, तो भगवान के उस चरण को देख के मैं धन्य हो गया। जब माता ने बोले कि अब गुरुजी बताइए करके, तब मैंने बोला कि
मैं तो सिर्फ देख सकता हूँ, लेकिन मेरा जो चेला बाहर खड़ा है काकभूषुंड जी, उनको भी आप बुलाइए ताकि जो मैं देखूंगा वो पढ़ेंगे। तब काकभूषुंड जी महाराज जाए तो उन्होंने आकर बोले, बाबा आपकी धन्य हो, आपकी जय हो, आपने कृपा की है हमें भी। जब वो आए, भगवान शंकर जी ऐसे बैठे हैं, माता ने श्री रघुनाथ जी को ऐसे उन रघुनाथ जी के हाथ ऐसे दिए हैं, रघुनाथ जी के हाथ भगवान शंकर जी ऐसे पकड़े हैं। तब तक काकभूषुंड जी महाराज आए और बैठे और भगवान के श्री चरण को दोनों हाथ में से पकड़े हैं, छोटे छोटे उस चरण को ऐसे पकड़े हैं और बोल रहे हैं माता कौशल्या जी से कि बाबा जैसे हाथ देखने का स्पेशलिस्ट है, ऐसे हम पांव देखने का स्पेशलिस्ट है। काकभूषुंड जी महाराज भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिए हैं और जो एक हाथ श्री रघुनाथ जी के खाली था उसको लेकर अपने सिर पे लगा रहे हैं और भगवान शंकर जी बोल रहे हैं कि काकभूषुंड जी आप तो धन्य होगी। तो सोचिए, भगवान के उस बाल रूप को देखने के लिए लालायित रहते थे भगवान। तो आज हम उनके उस लीला चरित्र को सब गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप सभी को आज के प्रसंग प्रारंभ करने से पहले ये भी बताऊंगा कि आप सभी गौ माता, गौवंश के प्रति हो रही अपराध से अपने आप को बचाए, नहीं तो आप इसी जन्म में भी भोगेंगे और अगले कई हजारों करोड़ साल जन्म में भोगेंगे। आपको जो चीज रोकता है वो है आपका अहंकार। आप यही बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, हम इस संसार के पालन मतलब सबसे बड़े आदमी हैं, जैसा भी हमारे पास धन है अपने ही बलबूते पे कमाए, ये सब चीज जो है उसमें आपको अहंकार आता है, जिसमें आपसे जो गलतियां हो जाता है उसको आप समझ नहीं पाते। गौवंश को आप जीव समझते हैं, मतलब पशु समझते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है असली भगवान वही है। आज कलयुग में गौवंश ही हमारे सामने जो जीता जागता देखने वाला भगवान है। उनको झूठा खिला दे रहे हैं, बीमार हो जा रहे, एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई देखने वाला देख रेख करने वाला नहीं है। और जिन लोगों ने गौ माता रखे थे, देसी गौ माता, उन्होंने खुला छोड़ दिए हैं क्योंकि वो दूध कम देती है और लोगों को डेयरी के दूध के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, गांव के देसी दूध पे डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए अब वो सोच रहे हैं क्या करना है करके छोड़ दिए। तो इन सब के जो भी इन कड़ियों में जुड़े हैं सबको गौ हत्या के दोष लग रहे हैं। तो इसीलिए आपको कभी भला हो नहीं सकता। इसीलिए अगर आप भला करना चाहते हैं तो गौवंश के प्रति अपराध को पहले समझे, जाने कि हमारा हो रहा है, उनसे उस अपराध से बचे और उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करे, उनकी पूजा अर्चना करे, उनके भोजन का व्यवस्था करे, उनको घर में रखे और उनकी सेवा करे। तभी देखिए धन धान्य से अपने घर भरा हुआ रहेगा, हंस सुख शांति समृद्धि श्री लक्ष्मी जी हमेशा वास करेंगे। तो आइए आज उन्हीं गौवंश के चरणों में, उन्हीं गौवंश के लिए आज का यह प्रसंग है। ये पूरी कथा, ये पूरी श्री रामचरित उन्हीं गौवंश के लिए ही हमने प्रारंभ किए हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ
होई हित मोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। मोहि सु कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव को जगबल। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यक्ता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ा गिरा सुनी हरस कागा। बोले उमा परमा अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उरगारी। वस्त तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई। तात सुनहु सा दर मन लाई। जप तप मख समा दम व्रत दाना। विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघु पति पद प्रेमा। तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। यही तन राम भगति में पाई। ताते मोहि मम ताधिकाई। जेहि ते कछु निजा सारथ होई। तेहि परम माता कर सब कोई। तेहि परम माता कर सब कोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे उमा, गरुड़ जी पाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्प के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात,
आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम अमन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पत्रगारी असि नीति श्रुति समन्ता सज्जन कहाही अति निच हुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते कि अपना परम हित जानकर अत्यंत निज से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते हुई ते पाटंबर रुचिर कृमि पालई सब कोई परम उपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजिया रघुवीरा। राम विमुख लही विधि समदेही कवि कविदन प्रशंसहिते। राम भगति तनउ रजामी ताते मोहि पर माँ प्रिय स्वामी। तजऊ नतन निज इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोही बहुत विगोवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनी नाना किए जोग जप तप मख दाना। कब न जुनी जन मैं जहनाही मैं खगे सा भ्रमी भ्रमी जग माही। देखे हूँ करी सब करम गोसाई सुखी न भया हूँ अब ही किनाई। सुदी मोहिनाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इसी जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ,
मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शंकर जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। दोहा। प्रथम जन्म के चरित अब कहा हूं सुनो हूं बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई जात मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म की चरित्र कहता हूं, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग कलि युग मल मूल, नर और नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पाप का मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कुशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रमारुबानी, आन देवानिंदकाभिमानी। धन मद मत परम बचाला, अग्रबुद्धि उरा दंभ विशाला। जदपि रहे हूँ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु मही मातब जानी। अब जाना में अवध प्रभावा, निगमा गमा पुरा नस गावा। कवने हूँ जन्मा अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जन तब प्राणी, जब उरवसही राम धन पानी। सो कलिकाला कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। पाप परायण सब नर नारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तेहि कलियुग कौशलपुर जाई, इस कलियुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शंकर जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण मतलब पापों से लिप्त थे। दोहा। कलिमल ग्रस धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। कलियुग के पापों ने सब धर्म को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूं कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों के लोभ ने हड़प लिया है। ज्ञान के भंडार है शरीर श्री हरि के वाहन। सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधारत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजसन,
कौ नहीं माना निगमानुशासन मरक सोई जा कहु जो ही भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्यारंभ दंभ रत जोई ता कहूँ संत कही सब कोई सोई सयाना जो परधन हारी जो कर दम्भसु बड़ आचारी जो कह झूठा मसखरी जाना कली जुग सोई गुणवंत बखाना निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कली जुग सोई ज्ञानी सो विरागी जाके न खारू जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्म को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलियुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है कलियुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं कलियुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलियुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। दोहा अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भच्छ जे खाई तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और ना खाए योग्य सब कुछ खा लेते हैं वही योगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलियुग में पूज्य है। जे अपकारी चार तिन्न कर गौरव मान्यते मन क्रम वचन लवार ते वकता कली काल में। जिनके आचरण दूसरे का अपकार अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलियुग में वक्ता माने जाते। नारी बिबसा नर सकल गोसाई नाचही नट मर कटकी नाई शूद्र दिजन उपा देसहि ज्ञाना मेली जनेऊ लेहि कुदाना सब नर काम लोभरत क्रोधी देव विप्रसृति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष भागी सौभागिनी विभूषणहीना विधवन के सिंगारन बीना गुरा शिशवाधिरा अंधकालेखा एक न सुनाही एक नहीं देखा हरहि शिष्य धन शोक न हरई
सुगुर घोर नरक महु परई मातु पिता बाला कनि बोला वही उदर भरे सोई धर्म सिखावही उदर भरे सोई धर्म सिखावही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनके आचरण दूसरे को अपकार अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में बकता जाने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्री के वेश में वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनको नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कृश्चित दान कर लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होते हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में गह बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। जय जय श्री सीताराम। दोहा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहि न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरघात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभावश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। बाद ही शूद्र दिजन सन हम तुम ते कछु ठाट जान ही ब्रह्म सो विप्र पर आंखी देखा वही। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते कि हम कथा तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वो उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम लेते हैं। भगवान के श्रीमुख वचन से ऐसी श्री रामचरितमानस का निर्माण हुआ जो हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी के इस मानस में ये रचित था जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित हुई। आप हम सभी भाग्यशाली जो श्रवण कर रहे हैं। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सब भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। और आप सभी को यही कहूँगा कि अगर मेरा पढ़ने में या श्रवण कराने में आपको कहीं से भी कोई त्रुटि होती है तो आप उसको ना धरिएगा। भगवान शंकर जी की कृपा से जो जहाँ तक हम गा पाए जिसे गा पाए उन्हीं की कृपा है। आइए आज का प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।